नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो हम कंसेप्ट करेंगे वो अलजेब्रा से रिलेटेड करेंगे और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन करवाने से पहले, शॉर्टकट तरीके से करवाने से पहले मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन का ज़रा कंसेप्ट बता दूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। दो फॉर्मूले याद रखिएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो होता है इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये इक्वल होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 49 क्यूब प्लस क्यूब रूट। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 1 और आपको इसको सॉल्व करने को कहा गया है कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। ठीक, अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से, फिर मैं इसका जनरल फार्मूला बता दूंगा आपको। देखो दो तरह के इसको क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा या फिर ये वाला पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो ये सारा पार्ट पॉजिटिव होगा या ये वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले हम बात कर रहे हैं इसके पॉजिटिव वाले पार्ट की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 49 है तो ये 7 का स्क्वायर की पावर 1/3, ये 7 की पावर 1/3 प्लस में 1। ठीक, उसके बाद क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 7 की 1/3 की पावर स्क्वायर प्लस 7 की पावर 1/3 प्लस 1, है ना। अब थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि लेट कर लिया इसको समझाने के लिए आपकी a जो है वो 7 की पावर 1/3 है और जो b है वो क्या है आपका 1 है। तो ये हो गया 1 अपॉन ये a है तो a का स्क्वायर प्लस 1 है तो ये कितना हो गया b स्क्वायर। अच्छा, 1 स्क्वायर को ऐसे ले सकता हूँ ना, 1 लिखा हुआ तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, वो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं b का स्क्वायर ले सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ, ये तो a है मल्टीप्लाई में 1, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ab, है ना। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो घुमा फिरा के वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अब हमने देखा कि ये a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ किसकी कमी है, तो आपने कहा a माइनस बी की, a माइनस बी यहाँ किया, a माइनस बी यहाँ कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड। अब नीचे जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया आपका a माइनस बी, ये तो ऊपर, नीचे फॉर्मूला बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। क्लियर। अब जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 7 की पावर 1/3 माइनस 1, b की वैल्यू 1 है, बाय में a का क्यूब। तो जब इसका क्यूब करेंगे 7 की पावर 1/3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1, तो 7 की पावर 1/3 माइनस 1, 7 माइनस 1 6। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो ये वाली आ गई। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया, ये तो इसका मेथड था कि तरीका था कि कैसे करना था। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूँ। देखिए दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, अब आप समझ लीजिएगा शॉर्टकट मेथड। पहला टाइप जो आएगा, टाइप नंबर 1 जो आएगी वो क्या आएगा, 1 अपॉन ऐसे लिखा होगा a का स्क्वायर का क्यूब प्लस a की क्यूब रूट प्लस 1। ये क्यूब a स्क्वायर का क्यूब रूट है। ठीक है, ये a का क्यूब रूट प्लस 1। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा इस वैल्यू की क्या होगी, स्क्वायर होगी, हमेशा क्या होगी, स्क्वायर होगी। जैसे आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो 5 और ये क्या है, 5 का स्क्वायर है ना। और अगर ये सारा पॉजिटिव में है, ये सारा क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की 1/3 माइनस 1 बाय में a माइनस 1 करना है आपने। ठीक है, जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 अपॉन 16 पावर 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट प्लस 1। मैंने कहा इसको सॉल्व करके बताओ भाई, इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। तो आपने कहा कि क्या करेंगे, आपने देखा ये इसका क्या स्क्वायर है, सारे प्लस के इससे मैच हो रहा है। तो 4 a क्या है यहाँ पे, जिसका स्क्वायर है 4 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3, 4 की पावर 1/3 माइनस 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म। और इसको थोड़ा सा और बेटर लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 4 की पावर 1/3 माइनस 1/3, दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। क्लियर है बात। अब ये तो थी टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 2 में क्या बात करेंगे हम। टाइप नंबर 2 में क्या आ सकता है, जो उसकी दूसरी टाइप आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ a प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। अगर माइनस आया तो इसके लिए रूल याद रखना है, a की 1/3 प्लस 1 कर देना है अपॉन में a प्लस 1। माइनस आए, प्लस आएगा तो माइनस कर देना है, माइनस आएगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है।
क्लियर है बात? इतनी बात का क्या रखना है आपने, ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट कर लो, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करने के लिए कहा गया है। जैसे मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मान लेते हैं ये टाइप आपने नोट कर ली होगी, है ना, नहीं तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाके एक बार उसको नोट कर ले भाई। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि 1/4 का क्यूब रूट प्लस 2 का क्यूब रूट प्लस 1, है ना। अब आपने देखा कि भैया ये सारे क्या हैं, प्लस के हैं, ये इसका स्क्वायर है तो मैच कर रहा है। तो हमने कहा कि जब प्लस होता तो क्या कर देते हैं, -2 की पावर 1/3 -1 2 -1, यानी कि 2 का 1/3 -1, और इसको ज़्यादा और बेटर फॉर्म में ऐसे लिख देते हूँ 2 की क्यूब रूट -1। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई वो ये आ गई। बाई में कुछ नहीं है ना, 1 है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है बाई में, डिनोमिनेटर में। तो ये इसका क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। देखिए ये क्वेश्चन है, आप उसने कहा है कि इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको a + b + c की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको मुझे पता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैंने देखा कि 5 की स्क्वायर है, प्लस है, तो 5 की पावर 1/3 -1 बाय में 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करके लिखा मैंने, 5 की पावर 1/3, और 5 की पावर 1/3 को भी मैं ऐसे ले सकता हूँ क्यूब रूट -1, इसके नीचे 1/4 और इसके नीचे भी क्या 1/4, और इसको कंपेयर किया हमने इससे a क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c। अब हमने देखा 25 वाला तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब जो a है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कंपेयर करेंगे ना, अब ये है, ठीक है, ये है, तो यानी कि b जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। b की वैल्यू 1/4 है। अच्छा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, -1/4, इससे है, तो c की वैल्यू आ गई -1/4, है ना। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब मैं ऐड करूंगा तो 0 + 1/4 -1/4 कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 0। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया है। और अगर आपको समझ आ गया है तो आपने जो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है वो इस क्वेश्चन के लिए बताना है। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि 1/64 की क्यूब रूट प्लस 8 का क्यूब प्लस 1, ये आ गया हमारा 64 और ये आ गया हमारा 8। आपने a + b + c की वैल्यू बतानी है। एक तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है और एक आपने इस क्वेश्चन का आंसर। मैं ये वाला मैं करवा देता हूँ, एक माइनस वाला भी करवा देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि भाई सारे वो ही करवा दे। तो 44 क्यूब रूट -12 का क्यूब रूट प्लस 1, यहाँ पे हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर हमने a + b + c ही बताना है। मान लीजिए इसके इक्वल देखा आपको, a क्यूब रूट ऑफ 144 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 12 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर a + b + c आपने निकालना है। एक माइनस वाला केस भी करवा देता हूँ मैं। आपने फिलहाल मुझे इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि अगर ये इसके इक्वल है तो आपने a + b + c निकालना है। मैं आपको एक और ये करवा देता हूँ। तो मैंने देखा ये माइनस है और ये 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 की पावर 1/3 प्लस 1 बाय में 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय में 13, 12 की पावर 1/3 प्लस 1 बाय में 13, है ना। अब जब इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ 144 वाला तो है नहीं, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, 0। ये वाला है क्यूब रूट वाला है, तो ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी, 1/13। और अगर c की वैल्यू कहें तो c की वैल्यू होगी आपकी 1/13। क्लियर है? अब इन तीनों को प्लस कर देंगे। जब तीनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 13, है ना। देखो 0 + 1/13 प्लस 1/13, तो एलसीएम ले लिया 13, 2/13, तो आंसर आ गया 2/13। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। वैसे देखो जर्नली याद रखने के लिए कि अगर यहाँ सब कुछ प्लस में है और तीनों का सम पूछा जाए तो वो 0 आता है, अदरवाइज इस वैल्यू का क्या आ जाता है, डबल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। एक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा और मैं आपके लिए एक और दे रहा हूँ, 1/9 क्यूब रूट प्लस 3 क्यूब रूट
माइनस है, -1 + 1 = a √9 + b √3 + c, आपने बताना है a + b + c की वैल्यू। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।